लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आरजेडी के लोग कैसे सड़कों पर उतर करके मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं और किसानों का जो बिल है, जो केंद्र सरकार उसे पारित की है, उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। हम एक बार कैमरामैन से चाहेंगे कि पूरी तस्वीर को दिखाएं कि कैसे यहाँ पे, चाहे वो आरजेडी के नेता हरेंद्र सिंह पटेल हो या पूर्व प्रमुख दरौली को हो, तमाम लोग ये लोग पहुँचे, गुठनी के बबन यादव हो, ये तमाम लोग पहुँच करके और यहाँ पे इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो हम एक बार चलेंगे और बात भी करेंगे कि इनका इस बिल को लेकर के जो केंद्र सरकार पारित किया है, इस पर क्या कहेंगे। लगातार किसान आंदोलन भी कर रहे हैं और आज आप लोग मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं यहाँ पे। जी, केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि कानून बिल लाया गया है, जो काला कानून है, उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाया है माननीय तेजस्वी यादव के आह्वान पर। क्या लग रहा है हरेंद्र जी कि लगातार देखा जा रहा है तकरीबन 2 महीने 67-68 दिन होने जा रहे हैं और अभी तक के केंद्र सरकार उनकी बातों को नहीं सुनी और ना ही कोई कारगर कदम उठाया गया। लगातार बवाल भी हो रहे हैं। क्या लग रहा है, मांगे मानी जाएगी? ऐसे ही ठंड में किसान वहाँ पे आंदोलन करते रहेंगे? देखिए, पूरी तरह से केंद्र सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। उसको किसानों का जो मांग है वो मान लेना चाहिए। उसी किसान के समर्थन में हम लोग माननीय तेजस्वी जी के आह्वान पर आज मानव श्रृंखला बनाकर उस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और जब तक वह बिल वापस नहीं हो जाता है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्या कहेंगे उपेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग जो मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी यही चाहती है कि हम लोग किसानों के साथ हैं। किसानों के 2 माह से चल रहे आंदोलन के विरोध में उसका समर्थन करते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार हिटलरशाही जो रवैया अपनाई है, ये ऐसा रवैया कोई सरकार नहीं अपना सकती है, जो कि किसानों की समस्याओं को सुनना चाहिए और काला कृषि कानून को वापस लेनी चाहिए। बबन यादव हैं, पूर्व प्रमुख हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या कहेंगे प्रमुख जी? देखा जा रहा है कि लगातार आप लोग आज मानव श्रृंखला धीरे धीरे और काफ़ी लंबा हो गया, हालांकि ठंड का मौसम है, इससे यह लग रहा है कि लोग किसानों के पक्ष में हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा अपना मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के विरोध को देखते हुए, ये किसान का ही विरोध नहीं है, पूरे भारत के किसानों का और भारत के किसानों के मानने वाले उनके परिवार का विरोध है। और जो ये तीनों कृषि कानून बिल है वो काला बिल है, किसानों के हित में नहीं है, वो उद्योगपतियों के हित में है। इसको मानते हुए किसानों के आगे आकर के किसानों से क्षमा मांगते हुए, चूंकि हम अन्नदाता हैं, हम ऑन सप्लाई करते हैं तो सारे देश के लोग जीते हैं। उस अन्नदाता को यदि अपमान आप करेंगे तो आप भारत के राजगद्दी पर राज करने के काबिल नहीं है, आप उस लायक नहीं है, आप प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। यदि अन्नदाता को आप तिरस्कार करते हैं या उनकी बातों को नहीं मानते हैं या उनके द्वारा जो मांग की गई है उसको नहीं मानते हैं, ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या करना है। हमको आप गिफ्ट दे रहे हैं, हम लेना नहीं चाहते हैं, आप जबरदस्ती हमको देना चाहते हैं। आप एमएसपी को लीगलाइज कीजिए। बिहार में एएसपी को भी जो खत्म किया गया है, लागू किया गया, उसको खत्म कीजिए। बताइए जी, आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोग यहाँ पे मानव श्रृंखला में खड़े हैं किसानों के समर्थन में। जो किसान आंदोलन अभी चल रहा है, 3 काले कानून जो सरकार ने लाया है उसके विरोध में, और उस आंदोलन को ज़बरदस्ती दबा देना चाहती है ये मोदी सरकार, तानाशाही सरकार। तो आज हम सभी आदमी यहाँ पे किसानों के समर्थन में एकत्रित हुए हैं और उनको मजबूती, मनोबल उनका बढ़ाने के लिए, मानसिक सपोर्ट देने के लिए और ये मतलब उनको विश्वास दिलाने के लिए कि वो दिल्ली में है और हम लोग बिहार के कोने कोने तक जो है किसानों के पक्ष में, किसानों के हित में जो बातें हैं उसको लागू कराने के लिए हम सभी युवा भी तत्पर हैं। और उनको जो है इस लड़ाई को हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हम लोग अंजाम तक नहीं पहुंच जाते हैं। और इस कृषि कानून को, ये जो बिल है, इसको जब तक हम लोग रद्द नहीं करा देते हैं, जो गारंटी एमएसपी की जो हम लोग मांग कर रहे हैं। आज अभी आप देख रहे हैं बिहार में कि धान की खरीद 1000 रुपये पे हो रही है, 1200 रुपये पे हो रही है। गेहूँ की खरीद जो है वो 1400, 1450 पे हो रही है, जो कि हमारे लागत भी उसमें हमारी नहीं निकल पाती है। सरकार उसका एमएसपी आज भी कहती है 1750, 1800, 1850 निर्धारित की हुई है, लेकिन कहाँ कोई हम लोग से खरीदता है। तो हम लोग ये मांग रखते हैं कि गारंटी जो है एमएसपी का, ये हमें मिलना चाहिए। ये किसानों का हक है। एक कंपनी से एक गंजी अगर निकल रहा है तो उस पर प्रॉफिट रख के जो है वहाँ से मार्जिन निकल रहा है, और हम किसानों का सामान
सारा चीज़ लगाने के बावजूद जो है जब हम मार्केट में लेके आते हैं तो उसको जो है एकदम मनमानी ढंग से खरीदा जा रहा है और सरकार उसी चीज़ को प्रश्रय दे रही है, उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब बड़े बड़े औद्योगिक घराने के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। ये हम युवा किसान जितने भी लोग हैं ये हरगिज नहीं होने देंगे। और बिल्कुल आपने देखा है कि ये आंदोलन जो है लगातार जारी रहेगा। किसानों के पक्ष में जो लोग आज उतरे हुए हैं सड़कों पे, मानव श्रृंखला बनाई गई है। देखना यह होगा कि इनकी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचती है या नहीं, या ऐसे ही किसान जो है अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते रहेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता राम राज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर। आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी, इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर पे एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508 7783069423। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी। लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग न्याज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग न्याज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग न्याज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर।